अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 जनवरी 2023 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से इंपोर्टेड चारों शाने चित हो चुका है और कप्तान ने कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। ताकतवर हल्के जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम किस तरह से इस सारे खेल को देख रही है और इंपोर्टेड रजीम की किस तरह से शामत आने जा रही है, किस तरह से तमाम फैसले जो इंपोर्टेड ने घबराहट के आलम में लिए हैं वो उल्टे पड़ चुके हैं और नून लीग के अंदर एक बड़ा ग्रुप कप्तान के साथ जाने के लिए पर तोड़ रहा है। यह क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, केपीके की असेंबली तहलील हो चुकी है, सिग्नेचर हो चुके हैं, दस्तखत हो चुके हैं। रात को ही समरी भेजी गई थी और आज सुबह ही जो केपीके के गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली साहब ने समरी मंजूर कर ली। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी पेशरफ्त है। हाजी गुलाम अली मौलाना फजलुर रहमान साहब के रिश्तेदार हैं, यानी उनके समधी हैं। अब उम्मीद नहीं की जा रही थी कि समरी मंजूर होगी और 48 घंटे गुजरने का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद जैसे पंजाब के अंदर 48 घंटे गुजरे वैसे ही यहां पे गुजरेंगे और खुद ही फिर असेंबली डिसॉल्व होगी। लेकिन हाजी गुलाम अली साहब को मैं सलाम पेश करता हूं। मैं उन पे तनकीद भी कर चुका हूं, करता भी हूं, आइंदा भी करेंगे जिस पे भी जो भी को गलत करेगा। लेकिन ये एक बेहतर फैसला है, अच्छा फैसला है कि गवर्नर का और क्या किरदार होता है, आईनी किरदार है। सिग्नेचर आपने करने होते हैं, 2-4 आपके पास इख्तियारात हैं और वो भी आप ना इस्तेमाल करें और उसके अंदर भी अगर आप रोल प्ले ना करें और आप बलीगर रहमान बन जाएं और आप गैर आईनी काम करें तो लिहाजा उसको तो नहीं सराहा जा सकता। लेकिन हाजी गुलाम अली साहब ने इस सारी चीज़ों को एक तरफ रखा और उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो की और उन्होंने सिग्नेचर कर दिए और अब केपीके की असेंबली भी तहलील हो चुकी है। तो ये जनाब पहली पेशरफ्त है जो इस वक्त हो चुकी है कि अमली तौर पे हमारे पास सिचुएशन ये है कि पंजाब के अंदर कोई हुकूमत नहीं है। पंजाब के अंदर जनाब कोई वज़ीर आला अभी तक अबूरी फाइनल नहीं हुआ, मामला कमेटी तक चला गया है और नून लीग की जानिब से जो दो नाम दिए गए हैं वो इतने नॉन सीरियस हैं कि हंसी आती है, हंसी नहीं आती बल्कि रोना आता है। ये मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, 200 अरब रुपया कल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डूब गया है, डॉलर 300 तक पहुंचने वाला है और यहां पे एक अहद चीमा और एक चैनल 24 का मालिक, एक मीडिया हाउस का मालिक, जरदारी का चेला, उसको जनाब उसका नाम दिया जा रहा है कि आप सीएम होंगे पंजाब के नून लीग की जानिब से। तो अब मामला जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और इलेक्शन कमीशन ने जो करना है वो आपको पता है। यानी जो गंद उछाल लिया ना इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर डाल लिया है। पहला गंद तो उन्होंने डाला ना इस सारी गेम के अंदर, दूसरा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन ना करवाना, तीसरा कराची के अंदर इलेक्शन होना। यूनियन काउंसिल का रिजल्ट कितना बड़ा होता है, 2-3 घंटों में कंपाइल हो जाता है, लेकिन 36 घंटे यूनियन काउंसिल का रिजल्ट ना आना और उसके बाद इंजीनियरिंग होना और उसके बाद ये 35 जो रात को इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए हैं वो उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट भी कर लिए। यानी उन्होंने नहीं पूछा कि पहले तो आप भाई कह रहे थे कि हम कबूल नहीं कर सकते, ये सिग्नेचर असली नहीं है, ये मामला है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने तो वो सारा काम गंद डाला हुआ है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो सिचुएशन ये है, केपीके की असेंबली तहलील हो चुकी है, अबूरी निजाम की तरफ वहां पर आप मामला जाएंगे और पंजाब के अंदर भी मामला अबूरी हुकूमत की तरफ चल रहे हैं, तय हो जाएंगे या नहीं होंगे तो 1-2 दिन में इलेक्शन कमीशन कर देगा जो भी होगा। तो 2 असेंबलियां, 70% पाकिस्तान इस वक्त वहां पे इलेक्शन का इंतजार हो रहा है। अब जनाब पिछला जो पाकिस्तान कौमी असेंबली के हल्के बचे हुए हैं वहां पे जनाब इस्तीफे कबूल किए, इन्होंने इस्तीफे कबूल करके भाग गए। इस्तीफे कबूल करके कहते हैं कि नहीं जनाब, हम जनाब अब लड़ेंगे नहीं, अब इमरान खान अकेले ही लड़े, हम नहीं मुकाबला करेंगे। यानी ये है बेशर्मी, ये है शिकिस्त, असल शिकिस्त कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान लड़े लेकिन हम नहीं लड़ेंगे, हमने इस्तीफे कबूल कर लिए। ये आपस में जिमनियाँ खेलें, जिमनिया इलेक्शन जो जिमनी है वो लड़े, ये ख्वाजा साद रफीक कहते हैं। अब जनाब अब इमरान खान ने क्या सरप्राइज दिया है। इमरान खान ने एक तो फैसला ये किया ना जनाब,
तहरीक इंसाफ तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी और इमरान खान इन 33 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। तो ये जो 33 नशिस्तें हैं, 35 इस्तीफे कबूल हुए, 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी, कमल शोजब और आलिया हमजा मलिक, इनकी 2 मखसूस रिजर्व सीटें थी। अब जनाब 33 नशिस्तों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे और फिर ये बेशरम मीडिया, ये बेशरम लोग, ये बेशरम हर वो शख्स जो हक के साथ नहीं है और बेशर्मी करता है, ये सारे लोग कहेंगे इमरान खान अकेला 33 नशिस्तों पर खड़ा हो गया है और 1 सीट रखनी होती है, फिर 32 से इस्तीफे देगा तो कितना खर्चा होगा, कौमी खजाने का कितना खर्चा होगा इलेक्शन करवाने का। लेकिन कोई बेहदाता ये बात नहीं करेगा कि इन्होंने जो 2 नंबरी की है, जो ये 2 नंबरियां कर रहे हैं, ये जो जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं, वोट का मजाक उड़ा रहे हैं और फिर ये इस्तीफों के मामले पे आइन का, अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं, इनसे कोई नहीं पूछेगा और कहा जाएगा इमरान खान 33 हलकों पर क्यों खड़ा हो गया है। आप जनाब एक और सुन लें कि ये तो जनाब इमरान खान ने 33 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अब ये अपनी तरफ से इतनी बड़ी खच मार के ये जो इस वक्त नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है कि इन्होंने कौमी असेंबली के अंदर वापसी की बात की, हमने उठाकर बाहर फेंका, हमें आए थे निकालने, हमने इनके 35 लोगों को उठा के बाहर फेंका। इनकी क्या पजीराई हो रही है जनाब। मैं इसे बुजदली कहूंगा। इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत को आगे लगाया हुआ है, इत्तेहादी आगे आगे और इमरान खान पीछे पीछे भाग रहे हैं। एंकर मंसूर अली खान ने पीडीएम की जो इस्तीफों की मंजूरी है उसको बुजदली करार दे दिया। ये मंसूर अली खान जो कि जिनका अक्सर नैरेटिव जो है वो नून लीग, प्रो नून लीग और ये सारा होता है, वो कह रहे, वो कहते हैं मैं इसको बुजदली कहूंगा कि इमरान खान इनके हिसाब पर सवार हो चुका है और उन्होंने इसे आगे लगाया हुआ है। आप जनाब इस पर इरशाद भट्टी साहब क्या कहते हैं, ये सरप्राइज नहीं है, ये बुजदली, 2 नंबरी, बदनीति और छितर चलाकी है, ये तौलिया फेंक किस्म की पिसपाई है, ये मैच हारता देखकर पिच उखाड़ने की एक कोशिश है। पीडीएम ने झूठ और छितर चलाकी के 35 पंचर लगाए हैं। तो ये जनाब अरशाद भट्टी साहब ही कह रहे हैं कि ये 2 नंबरिया, इसको आप बहादुरी ना समझें, इसको आप ये ना समझें कि आपने बड़ा कोई काम कर लिया है और आपने जो है वो बड़ा अच्छा जी। अब शेख रशीद साहब कहते हैं कि अभी भी शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद की तलवार लटक रही है और इलेक्शन जो है वो इनको कराने पड़ेंगे और सड़कों पर भी इनकी ठुकाई होनी है और अच्छे खासे, ये शेख साहब ने दावा किया है, मार्केट के अंदर इस हवाले से पहले भी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि 15 के करीब एमएनए इमरान खान के साथ राब्ते में है। अब इसकी तस्दीक शेख रशीद ने भी कर दी है। वो कहते हैं कि अच्छे खासे परिंदे यानी नून लीग से उड़ने के लिए तैयार है, अच्छे खासे परिंदे यानी नून लीग के एमएनए नून लीग से उड़ने के लिए तैयार हैं और इस हवाले से बेशुमार ज़राए से ये खबरें आ रही हैं और पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले तो 5 की खबर चली थी और ARY पे भी ये खबर चली थी कि वो इमरान खान के साथ राब्ते में हैं और वो इमरान खान से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन एक खबर 15 के करीब भी MNAs की है जो इमरान खान के साथ राब्ते में हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब जनाब एक दफ़ा फिर से चौधरी परवेज़ इलाही ने कह दिया कि इसको एस्टैब्लिशमेंट सारे मामले को किस तरह से देख रही है। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं अच्छा जी, इस दफ़ा इलेक्शन जनरल ही होगा। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की सारी मालूमात और ख़बरें उनके पास होती हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ना KPK की असम्बली, इमरान खान ने ऐसा ही नहीं तोड़ी। आप भूल जाए कि इमरान खान जो है वो कोई बच्चे हैं, इमरान खान ने KPK की असम्बली पंजाब की ऐसे नहीं तोड़ी। तो चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन जनरल ही होगा, कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पर हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ चीज़ें अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि आम इंतखाबात यूं इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, खुदा न खास्ता कहीं श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए। तो लिहाजा जो बड़ी खबर है इसमें से चौधरी परवेज़ इलाही की कि जनरल आसिम मुनीर और एस्टैब्लिशमेंट इस सारे मामले को देख रही है और वो PTI के साथ मुज़ाकरात भी कर रही है। रात को एक बड़े अहम
एक अहम बड़े बाखबर जरिए ने, एक बड़े जो ताकतवर हलकों और हर तरफ वो सारी मालूमात उनके पास होती है, उन्होंने मुझे ये खबर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान और ताकतवरों के मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं, यानी इमरान खान के मुज़ाकरात जो है वहां पे कामयाब हो रहे हैं, और मुज़ाकरात कामयाब हुए जो कि हो रहे हैं, तो फिर इनको पता भी नहीं चलना, ये जो चालाकियां कर रहे हैं, ये जो दो नंबरियां कर रही हैं, जो बेशर्मी को सरप्राइज का नाम दे रहे हैं, इनका पता भी नहीं चलना कि ये होंगे कहां। लेकिन जाती तौर पे जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो चाहता हूं, कौमी असम्बली को इमरान खान फिलहाल भूल जाए, इनको चलने दें, सूबाइयों पर फोकस करें, वहां पे इलेक्शन लड़े, तैयारी करें, चलने दें, मुद्दत पूरी करें, 1 साल आगे लेके जाए, जैसे चलती है चलने दें। जिस तरह इनका बेड़ा गर्क होगा ना, और इस वक्त भी ये क्या चालाकियां कर रहे हैं, वीडियो लंबी हो रही है, ये चालाकियां कर रहे हैं कि हमें कोई लात मार के निकलना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कोई लात मारे और हमारी इज्जत बच जाए। इसीलिए तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी इन्होंने पंगेबाजी शुरू कर दी है, और वो केस भी, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो जनरल बाजवा के खिलाफ अब वो बयानात देना शुरू हो गए हैं, और कैप्टन सफदर भी जिसकी कोई औकात ही नहीं है। तो लिहाजा इनकी ख्वाहिश है इनको कोई लात मारे। मैं चाहता हूं कि इमरान खान इनको वो लात भी ना मारे, ये लात के लिए भी तड़पे, चीखें, पिटें कि कोई लात मारता, काश तो हम साइड पे हो जाते। जितनी महंगाई आने जा रही है, जो IMF का प्रेशर है, जहां पे डॉलर जाने जा रहा है, तो इनको करने दे। ये खुद इतने बदनाम इतने हो जाएंगे, ये भीख मांगेंगे, भीख कि खुदा के लिए हम हुकूमत में नहीं रहना चाहते, हमें कोई निकालो। तो ये मामलात है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।